सीएम शुभेंदु का बड़ा फैसला, पक्ष और विपक्ष दोनों की खोली आंखें। सीएम के फैसले पर विपक्ष के वरिष्ठ नेता भी हो गए मुरीद। नेता भी कहने लगे, विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कहा जाता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत चुनाव नहीं बल्कि जवाबदेही होती है, क्योंकि चुनाव तो 5 साल में एक बार होता है, लेकिन जनता के सवाल हर रोज पैदा होते हैं। किसी गांव की टूटी सड़क हो, किसी किसान की सिंचाई, किसी स्कूल में शिक्षा की कमी, किसी अस्पताल में डॉक्टरों का अभाव, ये समस्याएं चुनावी भाषण खत्म होने के बाद भी जिंदा रहती हैं। और अगर विधानसभा में जनता की आवाज उठे लेकिन वो फाइलों में दबकर रह जाए तो लोकतंत्र धीरे धीरे सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो कुछ भी हुआ उसने इस बहस को एक नई दिशा दे दी। सवाल ये उठे कि क्या बंगाल की राजनीति सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब शासन चलाने का तरीका भी बदल रहा है। दरअसल बात उस फैसले की जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को चौंका दिया। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसी व्याख्या का ऐलान किया जिसे समर्थक लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बता रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी फैसले की तारीफ विपक्ष के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम तक भी खुलकर कर रहे हैं। जी हां, राजनीति में जहां तारीफ से ज्यादा तंज सुनाई देते हैं, वहां विपक्ष का सत्ता की सराहना करना अपने आप में एक खबर बन जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालों तक सत्ता में रहे नेता भी कहने लगे कि विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में ऐसी क्या घोषणा कर दी? दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि अब मेंशन आवर या रेफरेंस फेज के दौरान विधायक जो भी जन समस्याएं उठाएंगे उन्हें 7 दिन के अंदर संबंधित विभाग तक भेजना जरूरी होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, संबंधित मंत्री को उस मुद्दे पर जवाब भी देना होगा। अगर काम हो सकता है तो कब और कैसे होगा यह बताना भी जरूरी होगा। और किसी वजह से तुरंत अगर मुमकिन नहीं है तो उसकी स्पष्ट वजह भी सदन के सामने रखनी जरूरी होगी। और सबसे अहम बात यह कि इन सभी मामलों की निगरानी सीधे सीएम कार्यालय करेगा। हर दिन महीने में कार्रवाई की रिपोर्ट विधानसभा के सामने रखी जाएगी। यानी पहली बार सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि उसकी प्रगति पर भी राजनीतिक जवाबदेही तय करने की कोशिश दिखाई दे रही है। और यहीं से इस फैसले का राजनीतिक महत्व भी शुरू हो जाता है। विधानसभा सिर्फ बहस करने की जगह नहीं होती, यह जनता की उम्मीदों का सबसे बड़ा मंच होता है। हर विधायक अपने क्षेत्र से हजारों शिकायतें लेकर सदन तक पहुंचता है, लेकिन अक्सर आरोप लगता रहता है कि सदन में उठे मुद्दे दरअसल कार्यवाही की किताब में दर्ज होकर रह जाते हैं। जनता को पता ही नहीं चलता कि उनकी समस्या का हुआ क्या। विधानसभा में उनकी बात भी हो गई लेकिन उसका निवारण नहीं हुआ। तो शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि अब सिलसिला बदलेगा। अगर कोई विधायक सड़क, अस्पताल, बिजली, सिंचाई या कानून व्यवस्था या किसी भी स्थानीय समस्या को उठाएगा तो सरकार उस पर औपचारिक रूप से जवाब देने के लिए बाध्य हो जाएगी। समर्थकों का यह कहना है कि इससे विधायकों की भूमिका भी मजबूत होगी और जनता को भी यह जानने का अधिकार मिलेगा कि उनके सवालों पर सरकार ने क्या किया। लेकिन राजनीति में हर फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं होता, उसका राजनीतिक संदेश भी अपने आप में छिपा होता है। और शायद यही वजह है कि इस ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा सीएम के बयान की नहीं बल्कि विपक्ष की प्रतिक्रिया की हुई। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लंबे समय तक मंत्री रहे और कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम ने भी इस कदम की खुलकर सराहना की। उन्होंने सीधे कहा कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने विधानसभा के इतिहास में ऐसा उदाहरण और ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी। इसे लोकतंत्र की जीत और विधायकों के सम्मान का फैसला तक बताया। और यह बयान इसलिए काफी अहम है क्योंकि यह किसी राजनीतिक सहयोगी का नहीं बल्कि उस दल के वरिष्ठ नेता का है जिसने सालों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाली। और यहीं से राजनीतिक विश्लेषण शुरू होता है। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार है या बीजेपी सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वो पिछली व्यवस्था से अलग मॉडल पेश कर रही है? लोकतंत्र में प्रतीक भी बहुत मायने रखते हैं। जब सरकार यह कहती है कि हर विधायक की बात सुनी जाएगी तो वो केवल विपक्ष को नहीं बल्कि जनता को भी एक संदेश देती है कि सत्ता का दरवाजा सिर्फ मंत्रियों के लिए नहीं बल्कि हर निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए खुला है। अब ये व्यवस्था जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश अच्छी हुई है और अगर ये प्रभावी साबित होता है तो काफी तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस घोषणा में बहस जरूर छेड़ दी है। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुआ दूसरा ऐलान भी शायद पहले से ज्यादा राजनीतिक था, क्योंकि यह सिर्फ एक रिपोर्ट जारी करने की घोषणा नहीं थी बल्कि बंगाल की राजनीति के उस जख्म को फिर से खोलने जैसा था जो 3 दशक बाद पूरी तरह भी अभी तक भरा नहीं था। तारीख 21 जुलाई 1993, एक ऐसा दिन जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी। उस समय युवा कांग्रेस की नेता रही ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ रॉयटर्स बिल्डिंग की ओर मार्च कर रही थी।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग हुई, 13 लोगों की मौत हो गई और यही घटना आगे चलकर के ममता बनर्जी की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान बनी। हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया गया और इसी दिन को तृणमूल कांग्रेस ने अपने राजनीतिक जनाधार को मजबूत करने के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया। साल 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी सरकार ने इस घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति सुशांत चटर्जी रिटायर्ड के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन भी किया। आयोग ने सालों तक गवाहों के बयान दर्ज किए, दस्तावेजों की जांच की और आखिरकार अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप यह लगाता रहा कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक आखिर क्यों नहीं की गई। अब जो रिपोर्ट है उसको लेकर के बातें आई। नई सरकार आई और उसने घोषणा कर दी कि आयोग की जो रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी और यह भी बताया जाएगा कि आयोग की किन सिफारिशों पर पहले अमल हुआ और किन पर नहीं। अब देखिए, राजनीतिक दृष्टि से यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि अतीत के एक बड़े राजनीतिक अध्याय की दोबारा समीक्षा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सदन में विपक्ष की ओर देखते हुए कहा कि कल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाएगा, लेकिन जिस आयोग का गठन पिछली सरकार ने किया उसकी रिपोर्ट सालों तक सार्वजनिक की ही नहीं गई। उनके इस बयान का सीधा राजनीतिक संदेश यही था कि जनता को केवल भावनात्मक अपील नहीं बल्कि तथ्यों से भी अवगत कराया जाना चाहिए। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को अपने संघर्ष और बलिदान की विरासत से जोड़कर देखती रही। इसीलिए ये विवाद केवल एक रिपोर्ट का नहीं बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक कथाओं का टकराव भी है। यहीं से बंगाल की राजनीति है उसका सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक पक्ष कहता है कि लोकतंत्र की मजबूती पारदर्शिता से आती है, इसीलिए आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। दूसरा पक्ष ये मानता है कि 21 जुलाई केवल एक सरकारी फाइल नहीं बल्कि उन लोगों की याद है जिन्होंने एक राजनीतिक आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई। यानी एक ही घटना को देखने के दो अलग अलग राजनीतिक नजरिए। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि अलग अलग दल एक ही इतिहास को अलग अलग दृष्टि से अलग अलग नजरिए से देखते और दिखाते हैं और जनता तय करती है कि उसे कौन सा तर्क ज्यादा विश्वसनीय लगता है। लेकिन इन दोनों घोषणाओं और इन दोनों ऐलानों की अगर बात करें तो विधायकों की शिकायतों पर संबद्ध कार्रवाई हो या आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात हो, इसको अगर एक साथ देखा जाए तो एक बड़ा राजनीतिक संदेश उभर कर सामने आता है। नई सरकार खुद को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है जो जवाबदेही, पारदर्शिता और संस्थागत प्रक्रिया पर जोर देती है। वहीं विपक्ष इस बात पर नजर रखेगा कि घोषणाएं जमीन पर किस हद तक लागू होती हैं। तो आखिर लोकतंत्र में असली परीक्षा भाषणों की नहीं बल्कि उनके परिणामों की होती है। राजनीति में कई बार फैसले सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं लिए जाते, वो भविष्य की दिशा भी तय करते हैं। अगर विधानसभा में उठने वाले मुद्दों पर सचमुच 7 दिन के भीतर कार्रवाई शुरू होती है और अगर 3-3 महीने पर सार्वजनिक रिपोर्ट सामने आती है, अगर विपक्ष और सत्ता दोनों के विधायकों की बात समान रूप से सुनी जाती है तो यह पश्चिम बंगाल की संसदीय कार्यप्रणाली में एक बेहद अहम बदलाव साबित होगा और ये कहीं ना कहीं ऐसा साबित होगा जिससे दूसरे राज्यों को भी सीखना चाहिए। लेकिन अगर यह व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित रह जाती है तो विपक्ष के सवाल और भी तेज होंगे। यही वजह है कि आज की कहानी किसी एक राजनीतिक दल की जीत या हार की नहीं, ये कहानी उस सिस्टम, उस व्यवस्था की है जो दावा कर रही है कि जनता की आवाज अब सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंचेगी। और ये कहानी दरअसल उस इतिहास की भी है जिसे नई सरकार नए सिरे से जनता के सामने रखने की बात कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या यह पश्चिम बंगाल की राजनीति में जवाबदेही का एक नया दौर, एक नया अध्याय है? क्या विधानसभा की भूमिका पहले से ज्यादा प्रभावी होने जा रही है? क्या आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से 3 दशक पुराने सवालों के कुछ जवाब मिल पाएंगे या ये सब आने वाले राजनीतिक संघर्ष की एक नई शुरुआत है? फैसला वक्त करेगा, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। फिलहाल ये जो सवाल थे, उन सवालों का आपको क्या जवाब है और आप उन सवालों पर क्या राय रखते हैं, इसे अपने कमेंट पे जरूर रखिएगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण और संदर्भ और तथ्य और राजनीति तीनों के साथ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप इन सवालों पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।